हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ 40 प्लस एकेडमी। मैं विवेक पांडे लेके आया हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आज का लेक्चर बच्चों हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप सो के या फिर लेट के ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नोटबुक लेके बैठे और फिर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और आपका जो भी कंसेप्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 40 प्लस एकेडमी बच्चों डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन इंजीनियरिंग, एसएससी जेईई और गेट के लेक्चर्स ऑनलाइन प्रोवाइड करता है वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो वाया वेरियस ऐप्स हो या फिर यूट्यूब का ऐप हो। सो बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया बच्चों। ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर इंजन टर्मिनोलॉजी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो चैप्टर, जो सिलेबस हमारा है ये पावर प्लांट एंड रेफ्रिजरेशन, उसमें अगर कोई चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है तो बच्चों इंजन की टर्मिनोलॉजी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी का नाम नहीं जानोगे तो उसके अंदर क्या है, कैसा इंसान है, कहाँ काम करता है, क्या है ये, आप क्या काम करता है ये आप पता कर सकते हो क्या? सबसे पहले सिंपल सी लॉजिक है, आप किसी से क्या पूछते हो? नाम। तो वैसा ही है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को हम लोग नया नाम भी बोल सकते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो ये बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो स्क्रीन के राइट साइड में लिंक है, वहां पे आई बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे, वहां पे लिंक है बच्चों, और आप उस वीडियो को देख ले पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला, और ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। टॉपिक जरा एक बार देख लेते बच्चों, क्या है मैं आप रीड करके बताता हूं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हमको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ना है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट लेक्चर में डीजल इंजन भी पढ़ेंगे और फिर इनके पूरे वर्किंग को डिटेल में देखेंगे कि कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कितना डायग्राम है बच्चों? 4 डायग्राम। और ये 4, हाउ मेनी डायग्राम्स आर देयर? 4 डायग्राम। और 4 आपने कहां देखा है? ये 4 क्या है? 4 इज नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो सिंपल सी बात, 4 डायग्राम 4 स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला स्ट्रोक बच्चों जो रिप्रेजेंटेशन में है दैट इज सक्शन स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक जो है बच्चों वो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है, और जो तीसरा स्ट्रोक है बच्चों वर्किंग स्ट्रोक है, और चौथा वाला एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। और यहाँ पे जो अलग अलग चीजें लिखी हैं, आईवी लिखा है बच्चों, ईवी लिखा है। आईवी मतलब होता है इनलेट वाल्व, ईवी मतलब होता है एग्जॉस्ट वाल्व, ईसी मतलब होता है इंजन सिलेंडर। ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपका इंजन सिलेंडर है बच्चों। व्हाट इज दैट? दिस इज योर इंजन सिलेंडर। ये आउटर कवरिंग इज योर इंजन सिलेंडर। सीआर कनेक्टिंग रॉड है, ये आप जानते हो, ये कनेक्टिंग रॉड है। और ये बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रैंक वाला, सी फॉर क्रैंक। और ये एसपी जो दिख रहा है ये आपका स्पार्क प्लग है। तो मैं वापस एक एक चीज वापस बताता हूँ, काफी ध्यान से देखो और अच्छे से समझो, तभी समझेगा। ये एसपी क्या है बच्चों? एसपी मतलब स्पार्क प्लग। आईवी मतलब इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व मतलब यहां से अंदर आएगा सब कुछ। और ईवी मतलब एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट मतलब बाहर जाता है। जैसे हम रूम में लगाते हैं एग्जॉस्ट फैन, तो क्या करता है, जो रूम का गर्म हवा है वो बाहर फेंक देता है, मतलब आउटसाइड सराउंडिंग को देता है। वैसे ही ये काम करता है, जो वेस्ट गैसेस रहेगा उसको बाहर भेजता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये बच्चों पिस्टन है, ये देखो ये पिस्टन है। और ये आप जानते हो ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्रैंक है। और ये जो बाहर का है ये सिलेंडर है, ये बाहर वाला बच्चों सिलेंडर है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कैसे ये काम करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो मैं लिखा हूं पहले जरा रफ कर लूं ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बीच में कोई चीज आए ना। ओके गाइस, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। ये देखो, दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अरे ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। वर्किंग प्रोसेस में देखो कैसे काम करता है, कैसे देख लो जरा अच्छे से। इंजन है ये पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक। ये इंजन के अंदर की चीजें चल रही हैं। अब
पहले तो आप इसको देखो कम से कम 10-20 सेकंड अच्छे से। अब मैं आप देखो पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसकी एक एक चीज, ठीक है। ये देखो, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। ये आपको दिख रहा है, ये ये जो है ये इनलेट वाल्व है। क्या है? इनलेट वाल्व। ये दिख रहा है बच्चों, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व, वॉल नहीं है, वाल्व। ओके। ये बच्चों ये क्या है? ये पिस्टन है। क्या है ये जो बार बार ऊपर नीचे पिस्टन है। ये कनेक्टिंग रॉड है। ये आपका कनेक्टिंग रॉड है। ये आपका क्रैंक है। ये बाहर का क्या है? ये बाहर ये बाहर आपका सिलेंडर वॉल। समझा? सब कुछ दिख रहा है इसमें, जो मैंने यहां बताया था वो सब कुछ इसमें दिख रहा है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, बेस्ट लेक्चर्स आपको मिलेगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन के बेस्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप जानते हो इस सब्जेक्ट की फीस है 5000 एंड रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग 5000 में यू हैव टू पे 2500 ऑन रजिस्ट्रेशन on by using Google Pay. For that you have to contact on email ID, that is nothing but Vivek Pandey, or you can write in comment box if you want to join our classes. Okay बच्चों, this lectures जो lectures ये चालू हैं, these are the demo lectures that is available free of cost on YouTube. Okay guys, after that we are going to charge the course fees of 5000 rupees. चलो वो बात की बात है, पहले ये लेक्चर देखते हैं काफ़ी अच्छे से। सब चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं आपको। अब मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अब आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं। पिचकारी, होली में हम लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। पिचकारी क्या है? पिचकारी कुछ नहीं बच्चों, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। ये आपका सिलेंडर, ये आपका पिस्टन, दिस इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखो बाल्टी में हम पिचकारी डालें और पिचकारी को हम लोग खींचेंगे। जब हम देखो, जब ये पिस्टन है ना, पिस्टन इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में पिस्टन आएगा तो आईवी ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, आईवी ओपन हो जाएगा और यहां क्या भरेगा? यहां हमारा लिक्विड जो भी रहेगा भर जाएगा यहां पे। ठीक है। अब ये पिस्टन इस डायरेक्शन में चलेगा वापस ऊपर। जब पिस्टन वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो भी कुछ यहाँ पे है बच्चों, वो कॉम्प्रेस होगा। क्या होगा? कॉम्प्रेस होगा। और जब याद रखो, किसी भी गैस को या फिर फ्लूइड को आप कॉम्प्रेस करते हो, किसी भी गैस को, यहाँ पे जो गैस आएगा उसको कॉम्प्रेस जो करोगे तो कंबशन होता है। क्या होता है बच्चों? कंबशन होगा। ये देखो यहाँ पे कंबशन हुआ है, यहाँ पे कंबशन हुआ है। काफी ध्यान से आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। फिर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंबशन हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक, ये थर्ड वाला, तो इसको हम लोग देखो, इसको कॉम्प्रेशन स्ट्रोक बोला है। क्या बोला है बच्चों? कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक क्यों बोल दिया इसका नाम कॉम्प्रेशन स्ट्रोक क्यों रखा, जरा बता सकते हो आप लोग? सिंपल सी बात है, कॉम्प्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है। क्या कॉम्प्रेस हो रहा है? जो भी इनलेट, जो भी अंदर आया, वही चीज कॉम्प्रेस हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए इस स्ट्रोक को हमने नाम दिया है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। और जो पहला स्ट्रोक है बच्चों, ये एक्सपांशन स्ट्रोक है। दूसरा वाला कॉम्प्रेशन स्ट्रोक है। और थर्ड वाला जो है दैट इज वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक में क्या होता है, आप यहां पे आग लगेगा, दिखाता हूं, ये देखो, ये अभी देखना, देखते रहो। हाँ ये देखो, ये जो लाल कलर का आया ना, ये आग लगा, मतलब कंबक्शन हुआ। क्या हुआ? कंबक्शन। और जब भी कंबक्शन होता है बच्चों, तब याद रखना, तो स्पार्क जनरेट होगा और स्पार्क की वजह से गाड़ी चालू हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक। वापस बताता हूं, सबसे पहले इनलेट से गैसेस अंदर आएगा। क्या आएगा? एयर और फ्यूल। गैसेस मतलब मैं याद रखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा।
इस मिक्सचर को हम लोग कॉम्प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस के करेंगे तो उसमें आग लगेगा, आग लगेगा, और जब आग लगेगा तो हमारा स्पार्क प्लग चालू हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। फिर फाइनल स्ट्रोक जो रहता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, मतलब जो वेस्ट गैसेस हैं वो बाहर जाएगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जाना चाहता हूं। ये डायग्राम आपने देख लिया है। देखो, सबसे पहला इनटेक होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है। फिर हम लोग इसको कॉम्प्रेस करते हैं। जैसे ही आप किसी चीज़ को कॉम्प्रेस करोगे तो उसमें आग लग जाएगा, आग लग जाएगा, और आग लगेगा तो कुछ वेस्ट निकलेगा, धुआं निकलेगा, धुआं वो बाहर जाएगा। सिंपल सी बात है, आप देखते हो गाड़ी में साइलेंसर लगा होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे स्पार्क चालू हो जाता है। देखो देखो, ये इधर देखो, इधर देखो, स्पार्क चालू हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट में स्पार्क चालू हो जाएगा, मतलब कॉम्प्रेशन में। अब आगे देखते हैं। ये देखो, आपके लिए मैं क्या लाया हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है, सीधा फोटो खींच के मैंने डाल दिया। यही आपको एग्जाम में लिखना है। देखो, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, क्या करोगे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ये डायग्राम बनाओगे, सब लोग ये डायग्राम बना लोगे। जैसे ही 4 स्ट्रोक इंजन आएगा ये डायग्राम बन जाएगा सबका। और ये डायग्राम अगर आप बना लोगे, उसके बाद आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस चारों डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। ये मतलब ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चों? सक्शन स्ट्रोक। क्या है? सक्शन स्ट्रोक। पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से देखो। सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट्स when piston is at top dead center and about to move downward। सबसे पहले पिस्टन ऊपर है, इसको बोलते हैं TDC, और इसको बोलते हैं बच्चों BDC। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था TDC क्या होता है। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, मतलब इसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। ये BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर, इसके नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। तो याद रखना, सक्शन स्ट्रोक कब चालू होता है? जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ मूव होता है। ये देखो, समझा? कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कब चालू होता है? जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टॉप डेड सेंटर से पिस्टन मूव होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब बोलेंगे तो कहां जाएगा? BDC की तरफ। अब इसमें क्या होता है, आपका IV ओपन हो जाएगा, मतलब इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा है इनलेट वाल्व इज ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। जब इनलेट वाल्व, याद रखना दोनों वाल्व एक साथ कभी ओपन नहीं रहेगा। जब आपका इनलेट वाल्व खुला है तब आपका एग्जॉस्ट वाल्व बंद है, ठीक है। अब अच्छा, क्या अंदर आता है? सिलेंडर के अंदर क्या आता है? एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर पेट्रोल, ठीक है। तो देख लो यहां पे लिखा है ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय मोशन पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड एंड चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेश एयर मिक्स्ड विद फ्यूल इज ड्रॉन इनटू सिलेंडर। इतना बड़ा लिखने से अच्छा आप लिख दो इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एयर फ्यूल मिक्सचर कम्स इनसाइड द सिलेंडर। बस खत्म, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है बच्चों कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक जरा देख लो। ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन स्ट्रोक द कंप्रेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस बाय रिटर्न स्ट्रोक ऑफ पिस्टन व्हेन पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC। यही तो मैंने बोला। एक बार इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर भर गया। ये क्या भरा है बच्चों, जरा बताओ मुझे, ये क्या भरा है? ये एयर फ्यूल मिक्सचर। अब क्या होगा, यहां से आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर 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 जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, BDC से कहां जा रहा है? ये TDC की तरफ। ये क्या होगा? सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, पिचकारी में पानी भरा है, आप पिचकारी को दाब रहे हो, पिस्टन को दाब रहे हो तो पानी बाहर आता है ना। लेकिन अगर उसका मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो और दाबो तो कॉम्प्रेस होगा। क्या होगा? दबेगा अंदर। और जब अंदर उसको दाबोगे, उसमें तो पानी रहता है लेकिन यहाँ पे ये फ्यूल है, फ्यूल है, फ्यूल। जब आप पेट्रोल को दाबोगे, प्रेशर का इसको तो ये आग निकलेगा, जल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं कंबशन स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक बोलते हो या फिर कंबशन बोलना यहाँ बोल सकते हो। और फिर वो वहां से स्पार्क होता है। क्या होता है बच्चों? स्पार्क इग्निशन होता है। तो ये चीज है जो आपको एग्जाम में लिखनी है अच्छे से, लेकिन इसका सारा पॉइंट मत लिखना, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट लिखना। देखो यहाँ पे
पिस्टन गेट्स डाउनवर्ड थ्रस्ट बाय एक्सप्लोजन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो वापस मैं पूरा प्रोसीजर बताता हूँ, जरा समझो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा इनलेट वॉल से, और पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे। उसके बाद क्या होता है, पिस्टन ऊपर आएगा और फ्यूल को कॉम्प्रेस करेगा। जैसे फ्यूल कॉम्प्रेस होगा तो वहां पे स्पार्क होगा, क्या होगा, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन होगा। और उस एक्सप्लोजन की वजह से, अच्छा मुझे बताओ, अगर आप कहीं खड़े हो, सामने अचानक एक्सप्लोजन हो, धमाका हो, तो आप क्या होता है आपके साथ, आप दूर भाग जाते हो ना। वैसे ही जैसे ही एक्सप्लोजन होगा पिस्टन वापस नीचे आएगा, समझा, पिस्टन वापस नीचे आएगा। ये देखो, फिर एक्सप्लोजन होने के बाद पिस्टन वापस नीचे आ गया, समझा। यहां पे जब एक्सप्लोजन हुआ तो पिस्टन वापस नीचे आ गया। तो यही सारी चीजें हैं, ये आपको पॉइंट वाइज एग्जाम में काफी अच्छे से लिखना है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या करोगे एग्जाम में, आप बता दो मुझे जरा, एग्जाम में सब लोग क्या करोगे बच्चे लोग। देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, ये 4 डायग्राम जैसे का तैसा एग्जाम में बना दो, एग्जामिनर खुश, पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके दो चार पॉइंट आपको लिखने हैं। यहां से सक्शन स्ट्रोक के पहले तो ये बता दो, पहला सक्शन होता है, दूसरा कॉम्प्रेशन होता है, तीसरा एक्सपांशन होता है, चौथा एग्जॉस्ट होता है। फिर आपको यहां से 2-4 पॉइंट लिख देना है, आपको पूरा 4 मार्क्स का ये आएगा, या फिर 6 मार्क्स का आएगा, तो ये पूरा 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों, ठीक है। अब आते हैं इस 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे बच्चों। उसके बाद कैरनॉट साइकिल, ये कैरनॉट साइकिल है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है, ये डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो डायग्राम देखो क्या है, कुछ नहीं है ज्यादा, मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं, ये देखो। तो सबसे पहला चीज होता है, ये हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है 1 वाले में बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सॉरी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो ये ऐसा लाइन आता है, एक्सपांशन में ऐसा लाइन आएगा। फिर 2 से 3 के बीच में बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम, ये P है, ये P है, ये V है। 1 ये पॉइंट नंबर 1 है। 1 से 2 फर्स्ट प्रोसेस, 1 से 2 वाला प्रोसेस बच्चों होता है एक्सपांशन का, क्या होता है, एक्सपांशन का। 2 से 3 का प्रोसेस होता है बच्चों, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, उधर लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। और फिर आप देखोगे कॉम्प्रेशन होता है 2 से 3 तक, 2 से 3 तक बच्चों कॉम्प्रेशन होता है, क्या होता है, कॉम्प्रेशन। और फिर 1 से 3 तक वापस कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब 1 से 2 गए, 2 से 3 आए, और 3 से ये 4 आएगा, सॉरी ये 4 है, ठीक है। तो अब मुझे एक एक प्रोसेस बताओ। 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, एक्सपांशन, ये याद होना चाहिए, प्लीज इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखना है आपको एग्जाम में। 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और 3 से 4 कौन सा प्रोसेस है, कॉम्प्रेशन, कौन सा प्रोसेस है बच्चों, कॉम्प्रेशन। एंड 4 से 1 कौन सा प्रोसेस है, विच प्रोसेस इज देयर, अगेन इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा कोई मुझे बताएगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, आइसोकॉरिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, आइसोकॉरिक, फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो ये 2 से 3 का प्रोसेस जो, इसको आइसोकॉरिक प्रोसेस बोलते हैं। 1 से 4 का प्रोसेस जो है बच्चों, इसको भी आइसोकॉरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये काफी अच्छे से समझा होगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी बताता हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और बहुत बार एग्जाम में आया है। 4 स्ट्रोक इंजन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो प्लीज इसको, वीडियो को अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो जो मैंने बोला है, आपका 4 से 6 मार्क्स हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पावर प्लांट एंड रेफ्रिजरेशन के पूरे लेक्चर के कोर्स को देखना चाहते हैं तो कोर्स की जो फीस है बच्चों, दैट इज 5000। इसके साथ आपका टेस्ट भी होगा, लेकिन 5000 में आपको सबसे पहले 2500 रुपीज पे करने होंगे। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन मेल मी on Vivek Pandey. Let me write the mail ID. You can mail me on Vivek Pandey
0602@gmail.com। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल लिख दूंगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।